का इतने अच्छे सूक्ष्म अभ्यास के बाद अब आसनों की बारी। सभी दंडासन में ले रहे हैं विश्राम। अपनी टांगों को सामने फैला लें। दोनों टांगों को मिलाएं। लेंगे जानु शीर्षासन का अभ्यास। हाथ हमारे दोनों घुटने पर। दाएं टांग को मोड़े। एड़ी लगा दे बाई जंघा मूल से। अब दोनों हाथों को ले जाएंगे श्वास भरते हुए ऊपर। भुजाओं को कानों से सटा दें। कमर एकदम सीधी। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे कमर वाले भाग से। दोनों हथेलियों को निकालें पंजों से आगे। अभी पंजों को पकड़ना नहीं है, पहले हथेलियों को निकालेंगे आगे की ओर। अब अपने अंगूठे या पंजे को पकड़ लें। अब अपने सर को घुटने से लगाने की कोशिश करें और कोहनियों को आसन से। बहुत ही अच्छा प्रयास सभी लोगों का। जानु शीर्षासन। जानु घुटना, शीर्ष मतलब सिर। घुटने को घुटने से लगाना होता है सर को हमें। आएंगे धीरे धीरे वापस। पहले दोनों हाथों को बाहर निकालें। पंजों से बाहर निकालेंगे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे ऊपर। श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से भुजाओं को ले आए नीचे, टांग टांग के साथ। अब बाएं टांग को मोड़े। एड़ी लगाएं दाएं जंघा से। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। हथेलियों को बाहर निकाले पंजे से। अब पंजा या अंगूठा पकड़ लेंगे। पूर्ण स्थिति में अपने सर को लगाएं घुटने से। कोहनियां दोनों आसन पर। बहुत ही अच्छा प्रयास हर्ष जी का, गीता जी, जैन जी का, अनीता जी का। पूर्ण स्थिति इन लोगों की। और सब भी बहुत अच्छा प्रयास करते हुए। अब आएंगे धीरे धीरे वापस। पहले अपने हाथों को आगे निकालेंगे, हथेलियों को आगे निकालें। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। भुजाओं को सटा दें कानों से। श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से भुजा नीचे ले आए, टांग टांग के साथ। आसन के प्रभाव को महसूस करें। सांसें सामान्य हुई हमारी। अब लेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। हाथ हमारे कमर के दाएं बाएं हैं, टांगे सामने हैं। दोनों टांगों को मिला लें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को लाएं नीचे, कमर वाले भाग से झुकें आगे की ओर। हथेलियों को पंजों से आगे निकाल दें। पंजों पर पकड़ बनाएं, अंगूठे पर पंजे पर। और इसी स्थिति में कपालभाति क्रिया करेंगे। श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे 5 बार कपालभाति क्रिया करें। नाभि पर और सुंदर प्रभाव पड़ेगा। आएंगे धीरे धीरे वापस क्रिया पूर्ण करते हुए। पहले अपने हथेलियों को आगे निकालेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस।
भुजाओं को सटा दे कानों से। श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से हाथों को नीचे ले आए। अब दोनों हथेलियों को दाईं ओर जमाएंगे। आएंगे वज्रासन में, विश्राम करेंगे वज्रासन में। वज्रासन एकमात्र आसन जिसे हम खाना खाने से पहले और बाद में कर सकते हैं। खाना खाने के 10 मिनट बाद करते हैं तो खाना हमारा आसानी से पच जाता है, और खाना खाने से पहले करते हैं तो भूख अच्छे से लगती है। सांस भरें और छोड़ें, सांसें सामान्य करें। वज्रासन के लिए एक आसन लेंगे, उत्तान मंडूकासन। उसके लिए पहले दाएं हथेली को, दाएं हाथ को उठाएं ऊपर, बाएं कंधे पर जमा दें। अब बाएं हाथ को उठाएंगे, बाएं हथेली दाईं ओर। श्वास भरें, कमर सीधी करें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। जिन्हें आगे झुकने में दिक्कत है तो घुटनों में फासला भी कर सकते हैं, वरना तो इसी स्थिति में करेंगे। रुकें कुछ पल। कोहनियों को थोड़ा हटाकर रखें आसन से। आएंगे धीरे धीरे वापस। पहले बाएं भुजा फिर दाएं भुजा सीधी करेंगे। अब बाएं भुजा को ले जाएं दाएं कंधे पर, दाएं हथेली को उठाएंगे, बाईं ओर रखेंगे। श्वास भरेंगे, कमर सीधी करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। सामान्य सांस में रुकेंगे, कोहनियों को थोड़ा ऊपर रखेंगे। आएंगे श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। दाएं भुजा को ऊपर ले जाएं, दाएं घुटने पर। अब बाएं भुजा। श्वास भरें और छोड़ दें, सांसें सामान्य करें। अब लेंगे उष्टासन का अभ्यास। उसके लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं और बच्चों की तरह घुटने एक बार दाईं ओर एक बार बाईं ओर घुटनों की मसाज करें। चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। हंसते हंसते करेंगे तो और ज्यादा प्रभाव होगा। आएंगे मध्य में क्रिया पूर्ण करते हुए। अपने हाथों को रखेंगे कमर पर, अंगूठे को रीढ़ मूल से पर रखें। मसाज करेंगे रीढ़ मूल की, जहाँ नाड़ा या बेल्ट बांधते हैं। हथेली हमारी आगे की ओर। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। अर्धउष्टासन की स्थिति। कमर दर्द दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन उष्टासन। आएंगे धीरे धीरे वापस। पूर्ण स्थिति के लिए दाएं हाथ को उठाएं, हथेली को दाएं एड़ी पर ले जाएं और बाएं हथेली को हटाते हुए बाएं एड़ी पर ले जाएं।
जो दोनों हाथों से नहीं कर सकते, एक एक हाथ से करेंगे। जंघा वाला भाग पीछे हो जाता है, आगे की ओर करें। रुके कुछ पल। अधिकतर साधकों की पूर्ण स्थिति। बहुत ही बढ़िया। आएंगे धीरे धीरे वापस। दायां हाथ लाएं, फिर बायां हाथ कमर पर। आएंगे वज्रासन में। विश्राम लेंगे, लेकिन मकर आसन में अपने दोनों हथेलियों को सरकाएं, आगे रखें आसन पर। दोनों हथेलियों के ऊपर ठोड़ी रख लें। चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। मकर आसन भी कमर दर्द में बहुत ही अच्छा आसन है। विश्राम का विश्राम और आसन का आसन। अब दोनों टांगों को मिलाएं। पहले दाईं टांग को मोड़ेंगे घुटने से। पृष्ठ भाग से लगाएं 10 बार। ऐसी क्रियाएं हैं, ये बच्चे खेल खेल में कर लेते हैं, लेकिन हम बड़े होते होते भूल जाते हैं इन क्रियाओं को। अगर एड़ी नहीं लगती है तो आप झटके के साथ भी एड़ी को लगा सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। जब दाईं ओर से क्रिया पूर्ण हो जाए तो इसी क्रिया को बाईं ओर से करेंगे। दाईं टांग सीधी करें और बाईं टांग को मोड़ें। लगाएं एड़ी को पृष्ठ भाग से 10 बार। चेहरे पर मुस्कुराहट बनाकर रखें। अब ये क्रिया दोनों टांगों से करेंगे। आ जाए वापस क्रिया पूर्ण करते हुए। पहले दाएं हथेली रखें, फिर बाएं हथेली उसके ऊपर माथा रखें। हाथ से सामान्य करें। अब यहीं से लेंगे तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास। श्वास भरें, धड़ वाले भाग से उठ जाएं, नाभि तक। स्थिति यही रहेगी, अपने हाथों को आगे रखना है, हथेलियों को। कोहनियों को खोल दें, एकदम सीधा कर दें। गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन ले जाएंगे दाईं ओर। थोड़ी दाएं कंधे पर टिका दें। दाईं एड़ी को देखने की कोशिश करें। आएंगे मध्य में श्वास भरते हुए। अब जाए बाईं ओर। बाएं कंधे पर टिका दे थोड़ी को। एड़ी को देखने का प्रयास करें। कमर दर्द दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन। आएंगे धीरे धीरे वापस। पहले गर्दन मध्य में लाएं, पीछे की ओर करें। धीरे धीरे आए नीचे, श्वास छोड़ते हुए।
आ जाएंगे पीठ के बल। फिर एक भुजंगासन के प्रभाव को महसूस करें शरीर पर। हाथों को शरीर के साथ ही रखें, थोड़ा दूरी पर। अब लेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों टांगों को मिलाएं, दाएं घुटने को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से पकड़ बनाएं। श्वास भरें, भरी श्वास में नाभि पर दबाएं घुटने को। अब गर्दन को भी उठाएंगे, श्वास भरते उठाएं पहले, सांसें सामान्य करते हुए रुकेंगे। नासिका को घुटने से लगाने की कोशिश करें। आएंगे धीरे धीरे वापस, पहले सर को रखें आसन से, पकड़ छोड़ें, टांग टांग के साथ। यही क्रिया विपरीत ओर से करेंगे। बाएं टांग मोड़े घुटने से, घुटने के नीचे पकड़ बनाएं, श्वास भरें, भरी श्वास में दबाव दें। श्वास भरते हुए सर को उठाएंगे और नासिका को लगाएंगे घुटने से। रुकें कुछ पल, शरीर से सारी गंदी वायु बाहर होते हुए महसूस करें। जैसा कि नाम है सही काम इसका, सारी गंदी वायु हमारी बाहर हो जाती है शरीर से। आएंगे धीरे धीरे वापस, पहले सर को रखें आसन से, पकड़ छोड़ते हुए टांग टांग के साथ। इसकी पूर्ण स्थिति के लिए दोनों टांगों को मोड़ेंगे एक साथ, दोनों घुटने मोड़े, घुटनों पर पकड़ बनाएं, अच्छी प्रकार से पकड़ बना लें। श्वास भरें, भरी श्वास में घुटनों को दबाएं, नाभि पर, पेट पर दबाएं। अब श्वास भरते हुए नासिका को लाएं दोनों घुटनों के बीच में, सामान्य सांसों में रुकें। अब आगे पीछे दोलन भी कर लें, एक गठरी नुमा हमारी स्थिति। बहुत ही बढ़िया, एक छोटे बच्चे की भांति सभी अपनी क्रिया करते हुए मन लगाकर। सभी बहुत अच्छे से करते हुए। दाएं बाएं भी कर लें। आएंगे धीरे धीरे वापस, अपनी क्रिया पूर्ण करते वापस आए। टांगों को फैला दे सामने की ओर, सांसें सामान्य करें। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। अब लेंगे मेरु आकर्षण आसन का अभ्यास। उसके लिए दाएं करवट ले, दाएं कोहनी हमारे कानों के नीचे, दाएं हथेली, बाएं टांग दाएं टांग के ऊपर। अब श्वास भरते हुए बाएं टांग को ले जाएं ऊपर, हाथ भी हमारे साथ साथ जा रहा है। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे,
इस क्रिया को दोहराएंगे 10 बार, एक बार कर चुके, 9 बार और करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वीं बार में हमें अंगूठे पे, अपने उस पे पकड़ बनानी है, अंगूठे पर। टांग को ऊपर लाए, अंगूठे पर पकड़ बनाए, घुटना एकदम सीधा रखने की कोशिश करें, शरीर को तिरछा मिर्छा न करें। आएंगे धीरे धीरे वापस, श्वास छोड़ते हुए टांग टांग के साथ। ये क्रिया विपरीत ओर से करेंगे। बाई करवट ले लें। अब दाई टांग ऊपर है, बाई नीचे। श्वास भरे, दाई टांग को ले जाएंगे ऊपर। 10 बार करेंगे इधर भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कोशिश करें शरीर टेढ़ा मेढ़ा ना हो। 8, 9, 10। 10वीं बार पकड़ बना ले घुटने पर, अंगूठे पर। घुटना एकदम सीधा कर दें। रुकें कुछ पल। आएंगे धीरे धीरे वापस, विश्राम करेंगे कमर के बल। टांगे सीधी कर दें, हाथ शरीर के साथ। मेरुआकर्षण आसन के प्रभाव को महसूस करें। कमर पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है इसका। अब करेंगे साइकिलिंग। उसके लिए पहले दाएं टांग को ऊपर उठाएं। एक एक हाथ से और एक एक पैर से करेंगे। पहले पहले दाएं टांग को उठाएं और दाएं भुजा को साइकिल चलाएं। 10 बार करेंगे। बाएं भुजा हमारे शरीर के साथ रहेगी। बाएं टांग को भी एकदम सीधा रखें। ये क्रिया विपरीत ओर से। आएंगे वापस, अब बाएं ओर से करेंगे इसी क्रिया को। दाएं टांग को नीचे ले आए, बाएं टांग को उठाएंगे और बाएं भुजा को बाईं ओर करेंगे। आएंगे वापस,
दोनों हाथ शरीर के साथ। अब इसी क्रिया को दोनों टांगों से करेंगे। दोनों टांगों को उठाएं, दोनों हाथों को भी उठाएं, 90 डिग्री पर ले आए टांगों को, और एक साथ कर चलाएंगे दोनों टांग और दोनों हाथ। घुटनों को मिलाकर रखने की कोशिश करें। विपरीत ओर से करें। कभी थक गए आ जाएं धीरे धीरे वापस, लेंगे विश्राम शवासन में। अपनी क्रिया पूर्ण करते हुए आ जाएं वापस। टांगों में दूरी बना लें 1 से 1.5 फुट की। हाथ हमारे शरीर के दाएं बाएं थोड़ी दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। सांसों को सामान्य करें, पलकें बंद रखें, अपने शरीर का अवलोकन करें। आसनों के प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। एकदम शिथिल कर दें। दाएं से बाईं ओर और बाएं से दाईं ओर पूरे शरीर का निरीक्षण करें। शवासन, शव से लिया हुआ आसन, और शव ना तो हिलता है ना डुलता है, उसी प्रकार हमारी स्थिति। आएंगे धीरे धीरे वापस। हाथों को हिलाएं, पैरों को हिलाएं, सर को हिलाएं और दाएं करवट लेंगे सभी। सुबह भी जब उठे बिस्तर से तो दाएं करवट लेकर ही उठें। कोहनी का सहारा लें, उठें हंसते मुस्कुराते हुए। गुड मॉर्निंग सभी को। व्यवस्थित करें अपने आप को। अब दुनिया की महानतम आसन की बारी, हंसी की बारी। अपने बालों को व्यवस्थित करें, कपड़ों को, चेहरे पर सुंदर मुस्कुराहट लाएं। चलो आपको चुटकुला सुना देती हूँ एक। सबसे पहले शायद थोड़ी और ज्यादा हंसी आ जाएगी। एक बार एक बिहारी बाबू होते हैं। आजकल ऑनलाइन मंगाने का बहुत क्रेज है सामान, तो अमेजन पर ऑर्डर करते हैं कुछ सामान के लिए। अब डिलीवरी वाला बहुत लेट कर देता है, उसे बड़ा गुस्सा आता है। जब वो आता है तो वो भड़क जाता है उसके ऊपर, डिलीवरी बॉय के ऊपर। तो वो बोलता है, सर नम्रता से बात कीजिए। तो वो बोलता है, बुला लो नम्रता को, कहाँ है, मैं नम्रता से बात कर लूंगा। कह रहा, अरे सर शांति से बात कीजिए। कह रहे दोनों को इकट्ठे बुला, दोनों से कर लूंगा एक साथ। इसी बात पर दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर की ओर, तेजी के साथ हंसेंगे। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब 100 बार क्लैपिंग करेंगे। ताली का लाभ तो बताए थे ताली की सर ने, इसीलिए 100 बार ताली बजाएंगे तेजी के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तेजी के साथ बजानी है, रुकना नहीं है। 40
आएंगे धीरे धीरे वापस। हरिओम मैम। हरिओम जी, बहुत ही धन्यवाद सोनिया जी आपका, बहुत अच्छे आसन करवाने के लिए। आगे शायद शालिनी जी शायद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी शालिनी जी हरिओम।